Very good evening, class 6 Holy Child School. केमिस्ट्री चैप्टर 1 पेज नंबर 6 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. फूड एंड केमिस्ट्री. अब भाई खाने के साथ केमिस्ट्री का क्या लेन देन है. फर्स्ट टॉपिक, फूड एंड इट्स प्रिजर्वेटिव्स. खाना एवं प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं जो चीज़ें खाने में डालने से खाना ज़्यादा दिन तक रहता है, खराब नहीं होता है जल्दी. Now, increase in population has led to increased demand for food. जनसंख्या बढ़ने के कारण खाने की जो डिमांड है वो भी बढ़ी है. Consequently, इसी की वजह से preservation of food is, इतना बेकार पिक्चर है. तो क्या भाई, preservation of food is vital in order to prevent wastage of food and make it available to the consumers. इसीलिए खाने को बचा के रखना अच्छे से ताकि बर्बाद ना हो और जो कंज्यूमर्स हैं यानी हम लोग जो इंसान लोग जो खाने वाले उनको ठीक ठाक मिलता रहे. दिस हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री. तो इसका ध्यान भी केमिस्ट्री की सहायता से लिया गया है. द केमिकल्स यूज टू प्रिजर्व फूड एंड कंट्रोल इट्स वेस्टेज आर नोन एज फूड प्रिजर्वेटिव्स. तो फूड प्रिजर्वेटिव्स किनको बोलते हैं? जो केमिकल्स खानों में डालते हैं उनका जो वेस्टेज है ताकि खराब ना हो जाए जल्दी, इसको कंट्रोल करने के लिए उन केमिकल्स को फूड प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं. सम फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड टू प्रिजर्व वेरियस फूड आइटम्स आर एज फॉलोज. तो कुछ हैं, जैसे पहला दिया सोडियम बेंजोएट. ये सारे केमिकल का नाम है. इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड आइटम्स सच एज फ्रूट प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस एंड सलाड्स. तो इनको किन किन खानों में डाला जाता है बचाने के लिए? खाने की जो प्रोडक्ट मतलब फल से जो चीज़ें बनती है, फ्रूट जूस हो गया, जैम हो गया. बेवरेजेस यानी जो पीते हैं हम लोग, फ्रूट जूसेस हो गए, उसका मुरब्बा हो गया. मतलब बेवरेजेस आपका पीने वाली चीज़ें होती हैं, जूस वगैरह हो गए. और फ्रूट प्रोडक्ट्स में आपके जैम, जेली वगैरह आ गए. सैलड्स हमको मालूम है. शुगर, सॉल्ट एंड विनेगर. चीनी, नमक और विनेगर, जिसको सिरका बोलते हैं. चाउमीन में डलता पानी ऐसा होता है, कलर बिल्कुल वैसे दिखने में खट्टा होता है. आर ऑफन यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स. इनको भी यूज करते हैं हम प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर. शुगर एंड सॉल्ट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन फूड आइटम. तो चीनी और जो नमक है वो क्या करता है भाई? खाने में जो खाने को खराब करने वाले बैक्टीरिया है उनको पैदा होने नहीं देता है. अचार वगैरह, मीठा अचार, खट्टा अचार, नमक तो डलता है, उसमें तेल भी डलता है ना. Sorbic acid and its sodium and potassium salts are used for preservation of food items such as dairy products. तो sorbic acid बोल के एक एसिड है और उसका जो and its sodium and potassium salt, और sorbic acid से ही सोडियम और पोटेशियम ये निकाला जाता है, उनके salts निकाले जाते हैं. सॉल्ट, नमक जो हम खाते हैं उसी तरीके के निकलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद नमक वाला, वो वाला सॉल्ट नहीं है. ये सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट हैं. इनको भी डाला जाता है खानों में, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बने हुए चीज़, फिश, मछली से बने हुए चीज़, सी फूड है ना, सी फूड, केकड़े वगैरह, वो सब जितने भी निकलते हैं उनको बचा के रखने के लिए. फ्रूट, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, फैट बेस्ड प्रोडक्ट्स. फैट बेस्ड यानी बटर, घी वैसा वो हो गया जो चर्बी से बना हुआ रहता है. बेक्ड फूड्स, बेकिंग करे हुए फूड, केक वगैरह हो गया, कुकीज़ हो गई. कुकी होता है बिस्किट जो मोटे मोटे. Some other food preservatives used are sodium metabisulfite, salicylic acid, benzoic acid and propionic acid. ये एसिड्स के नाम आपको बड़े अच्छे से रीडिंग करने पढ़ने हैं. अब यहाँ पर देखो भाई, कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं. डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स हैज़ इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड प्रोवाइडेड वेज टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री क्रॉप. तो उन्नति की, डेवलपमेंट यानी उन्नति जो हुआ है, इतना सारा जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, हम लोगों का उन्नति हुआ है, उससे कई सारी चीज़ें हम लोगों ने आविष्कार किए जिससे जो फसल है उसमें बीमारी मुक्त हो, अच्छा पैदावार हो. जैसा फर्टिलाइजर्स हो गए भाई. दे आर केमिकल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय क्रॉप्स फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ. द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑल्सो इंक्रीजेज द यील्ड. तो फर्टिलाइजर क्या? खाद, पेड़ों का खाद है, हम लोगों को खाना चाहिए. वैसे ये फर्टिलाइजर्स भी पेड़ों का खाना है जो उनके बड़े होने के लिए ज़रूरत है. और फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से उनका जो ईल्ड इंक्रीज हो जाता है. ईल्ड यानी पैदावार बढ़ जाता है भाई. पता नहीं 1 बीघा में आपका 10 बोरा चावल हो रहा था, धान हो रहा था, इससे 15 बोरा 20 बोरा हो जाता है, ऐसा बढ़ जाता है.
यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम, एमोनियम फॉस्फेट आर सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम हैं। पेस्टिसाइड्स, दे आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू किल पेस्ट्स। ये कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे हैं, चीजें हैं बड़े बड़े जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। एल्ड्रिन, मेलाथियोन एंड पैराथियोन आर सम मेजर पेस्टिसाइड्स यूज्ड ऑन क्रॉप्स एंड फ्रूट्स अगेंस्ट पेस्ट। तो ये कुछ पेस्टिसाइड्स के नाम हैं जिनको खेतों में और फलों के पेड़ में इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स नाम ही है, ये कीड़ों के लिए है। ये दीज आर केमिकल्स यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। सम एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स आर बेंजीन, हेक्साक्लोराइड जिसको BHC बोलते हैं शॉर्ट में, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, पूरा बड़ा सा नाम है, देखो ये तोड़ के पढ़ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन जिसको DDT बोला जाता है, एंड कार्बारिल कीड़े मारने के लिए। फंगिसाइड्स, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे दिखते नहीं है। दे आर केमिकल्स दैट प्रिवेंट क्रॉप्स फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड बाय फंगी। सल्फर, कैल्शियम, पॉलीसल्फाइड एंड इथाइलिन ऑक्साइड आर सम एग्जांपल्स ऑफ फंगिसाइड्स। तो ये सारी जो चीजें हम खेतों में पौधों में इस्तेमाल करके उनको बीमारी मुक्त रख सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग, अब भाई खाना जो प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग यानी जो उनसे जो चीज़ें बनाई जाती हैं कच्चे माल से, जो काफ़ी, जैसे आम, पके हुए आम से जूस बनता है, मुरब्बा बनता है और भी कई चीज़ें बनती हैं। ना फूड प्रोसेसिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल बाय फिजिकल और केमिकल मेथड इनटू मार्केटेबल फूड प्रोडक्ट्स। तो यानी कच्चे माल से, ऐसे आपको बताया समझ लो आम हो गया, चाहे कच्चा हो पक्का हो, उससे जो चीज़ें हम फिजिकली यानी काट के, सुखा के, पीस के, और केमिकल मेथड यानी केमिकल्स मिक्स करके, इन दोनों चीज़ों के द्वारा हम लोग जो बाजार में बेचने लायक जो प्रोडक्ट है यानी सामान जो बनाते हैं, उसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है फूड प्रोसेसिंग। These food products are made suitable for consumption, cooking और storage and are called processed food। तो ये जो कच्चे माल से जो चीज़ें तैयार हो जाती हैं, तो ये कंजम्पशन नहीं, खाने लायक होते, इस्तेमाल करने लायक, पकाने लायक या स्टोर करके रख दो, इन चीज़ों को बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड। यानी बनने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड्स। जैसे भाई जैम बन गया आम से, तो जैम हो गया आपका प्रोसेस्ड फूड। दूध से आपका पनीर बन गया या बटर बन गया, वो हो गया प्रोसेस्ड फूड। वेरियस एडिटिव्स आर एडेड टू दीज प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। तो कई सारी चीज़, एडिटिव्स यानी चीज़ें हम ऐड करते हैं इन चीज़ों में जब बनाते हैं, ताकि उनका शेल्फ लाइफ यानी जब हम स्टोर करके रखें तो काफ़ी दिन ये चले। इन एडिशन टू दिस वेरियस विटामिन्स और मिनरल्स आर ऑल्सो एडेड टू एनहांस देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो भाई इनके साथ कुछ विटामिन मिनरल्स भी ऐड करते हैं, जूस बनाते हैं आम का या दूसरे सब फलों का जूस, उसमें कुछ विटामिन मिनरल अलग से ऐड कर देते हैं, ताकि उनका जो न्यूट्रिशनल यानी जो पौष्टिक वैल्यू है जिससे हम उसको खाएं या पिए, उससे हमारे शरीर में कुछ मिले, अच्छा हो, कुछ लाभ हो। चीज़, ब्रेड, जैम, जली, बटर, स्नैक्स, चिप्स वगैरह जितने भी हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक, टिन फूड, टिन के डब्बे आते हैं छोटे बड़े, मीट प्रोडक्ट्स, योगर्ट, दही एंड आइसक्रीम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स। नेक्स्ट कॉस्मेटिक्स एंड केमिस्ट्री है। भाई कॉस्मेटिक्स यानी भाई हमारे लड़के लड़कियों की साज सज्जा, जो हम लोग मेकअप वगैरह करते हैं, कई सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका केमिस्ट्री के साथ क्या संपर्क है। कॉस्मेटिक्स और सिंपली ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर सब्सटेंसेज और प्रोडक्ट्स दैट एनहांस द अपीयरेंस ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पदार्थ है या कोई भी प्रोडक्ट है जो बनता है, बनाकर तैयार करते हैं हम लोग, ये हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स, अपीयरेंस यानी दिखावट, हमारे शरीर का जो बाहरी पार्ट है, चमड़ा, स्किन हो गया, बाल हो गए, इनको अच्छा करता है, एनहांस यानी बढ़ाता है, अच्छा दिखाता है। दीज कॉस्मेटिक्स आर यूज टू क्लेंस, साफ करना, ब्यूटीफाई, सुंदर बनाना, और प्रोमोट अट्रैक्टिवनेस, ताकि हमारा जो चेहरा है या बाल है अट्रैक्टिव हो, लोग उसको देखें, विदाउट अफेक्टिंग द बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शंस, बिना शरीर के अंदर या शरीर के बाहर कुछ ऐसा बदलाव करें जिससे हमको नुकसान हो, ऐसा बिना किए ये कॉस्मेटिक्स काम करते हैं। स्किन क्लेंजर्स, लोशंस, मॉइस्चराइजर्स, लिपस्टिक्स, टैल्कम पाउडर, फाउंडेशन, शैम्पू, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स सच एज जेल एंड हेयर स्प्रे, deodorants, perfumes are some examples of cosmetics used in our daily lives. अब भाई देखो, केमिस्ट्री प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज कॉस्मेटिक्स। तो केमिस्ट्री में इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत सारा योगदान है।
All the cosmetics are made from combinations of various chemical ingredients. For example, तो सारी जो चीज़ें हैं कॉस्मेटिक्स, ये कुछ ना कुछ केमिकल चीज़ों से मिला के बनाया जाता है. जैसे कि लिपस्टिक है, आर मेड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स, वैक्सेस, पिगमेंट्स और कलर्स एंड स्किन सॉफ्टनेस कॉल्ड एमोलियंट्स. तो ऐसे लिपस्टिक जो लगाती हैं भाई लेडीज लोग, ये कितने सारी चीज़ें हैं. ऑयल यानी तेल लगता है, वैक्स मोम लगता है, पिगमेंट्स यानी कलर जिनको बोलते हैं, और स्किन सॉफ्टनर्स यानी जो हमारे स्किन को सॉफ्ट रखे जिनको एमोलियंट्स बोलते हैं, ये इसमें डाल के पूरा मिक्स करके बनाया जाता है. टैल्कम पाउडर जो हम लगाते हैं, पाउडर जिसको हम नॉर्मली पाउडर बोलते हैं, उसको टैल्कम पाउडर बोला जाता है. वो टैल्क से बना हुआ है. टैल्क एक केमिकल है, मिनरल है. टैल्क इज अ मिनरल मेड अप ऑफ एलिमेंट्स मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. इन 4 एलिमेंट से मिलकर वो टैल्क जो है मिनरल जमीन के अंदर पाया जाता है. उसको पीस के उसके साथ परफ्यूम वगैरह मिला के फिर बनता है टैल्क या पाउडर बनता है. क्लोथिंग एंड केमिस्ट्री, भाई कपड़ों के साथ क्या केमिस्ट्री का लेन देन है. केमिस्ट्री इज वाइडली यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ों के कारखानों में, विच मैन्युफैक्चर्स क्लोथ्स टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स, जहां पर कपड़े बनते हैं हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स इनटू फैब्रिक्स. फाइबर्स यानी पतले पतले रेशों से फैब्रिक्स यानी कपड़े बनते हैं, शीट बनते हैं. केमिस्ट्री इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. तो ये जो कपड़ों का कारखाना है, इंडस्ट्री है, उसमें नेचुरल फाइबर्स भी जैसे कॉटन हो गया, लिनन हो गया, और सिंथेटिक नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, दोनों को मिला के काम करते हैं. कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर सम नेचुरल फाइबर्स दैट वर यूज्ड अर्लियर टू प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेसेस. तो बहुत पहले भी यूज करते थे, अभी भी यूज होते हैं कई सारे ड्रेस बनाने में. साड़ी, बैग, शॉल्स, पुलोवर्स, बड़े बड़े फुल हाथ फुल जो आपके टी शर्ट वगैरह होते हैं, एंड अदर आइटम्स. एंड विद द डेवलपमेंट इन दिस फील्ड, सिंथेटिक फाइबर्स इंसानों ने जो बनाया जैसे कि नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, वर ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर क्लोथ्स. दीज फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, रिंकल रेजिस्टेंट, बहुत मजबूत होती है फाइबर्स जो मैन मेड या सिंथेटिक. रिंकल रेजिस्टेंट यानी जो मुड़ नहीं आते, अगर आप उसको ऐसे दबा दो, ऐसे मोड़ दो उसको, कॉटन का तो कैसा हो जाता है, आयरन उसका चला जाता है, लेकिन सिंथेटिक क्लोथ्स के जो आयरन है काफी दिन टिकता है, प्लेन स्मूथ रहता है. एंड दे ड्राई क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं. दीज फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक ड्रेस मटीरियल्स, बेडशीट्स, कारपेट्स, बैग्स, ब्लैंकेट्स यानी ओढ़ने के लिए, टॉवल्स, कर्टेन्स एंड मैनी अदर थिंग्स. बहुत सारी चीजें ये सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं. आज यहीं तक रखेंगे. बढ़िया से पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, डीपली पढ़ोगे आप, एग्जाम्पल्स, नाम बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप. थैंक यू वेरी मच.